उस ट्रेनिंग की जो शुरुआत करता हूं, पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको, आने वाले 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपको यहां पर शारीरिक रूप से आप बैठे हो, शरीर से तो बैठे हो, लेकिन दिमाग से भी बैठना पड़ेगा। हेलो, दिमाग से बैठना पड़ेगा, क्योंकि यदि दिमाग से नहीं बैठोगे, दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो यहाँ जो भी चीज समझोगे वो समझ में आने वाली नहीं है। तो क्या वाकई दिमाग से शरीर से दोनों से बैठे हो ना यहाँ पर? यस। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन ट्रेनिंग की, और आपके लिए ऐसा कुछ मैं टिप्स लेकर आया हूं। मैं आशा उम्मीद करूंगा कि यदि मैंने आपको जो चीज सिखा दी और यदि उस पर आपने काम करना शुरू कर दिया, तो मेरी गारंटी है दोस्त, आप 100% इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। और वो ऐसा क्या चीज है, तो मैं सबसे पहले इस ट्रेनिंग को शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। यदि आप अपने जीवन में आसान काम करोगे, याद रखना, यदि आप अपने जीवन के अंदर आसान काम करोगे तो आपका जीवन कैसे चलेगा? यदि आसान काम ढूंढोगे आप तो आपका जीवन मुश्किल से चलेगा। अब आसान क्या है कि कोई बोले ना हमें, कोई ना बोले, कहा जाना ना पड़े, अच्छी नहीं 10-15 हजार की नौकरी मिल जाए, तो फिर जिंदगी मुश्किल से ही चलेगी। हेलो, और यदि जिंदगी के अंदर मुश्किल काम करोगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और ये काम कौन सा? हेलो, हाँ, ये काम मुश्किल है, लेकिन इतना ही मुश्किल नहीं कि आप कर नहीं सकते, इतना भी मुश्किल नहीं आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं। ये समझने वाली बात है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि आप जिंदगी में आसान काम को ढूंढोगे ना, तो फिर जिंदगी हमेशा मुश्किल से ही गुजरेगी। यदि जिंदगी के अंदर आप मुश्किल काम करोगे, टफ काम करोगे, और कुछ लोगों से हटके काम करोगे, लोगों से हटके काम करोगे, तो आपकी जिंदगी जरूर बनेगी मेरे दोस्त, 100% बनेगी आपकी जिंदगी। और एक चीज और कहना चाहूंगा मैं आपको कि सफलता का सबसे बड़ा गुण जो है वो है आपको बदलने पड़ेगा। हेलो, क्या बदलने के क्या है? आप चेंज होने के क्या है? बदलना पड़ेगा, आपकी बदलनी पड़ेगी आपकी आदत। यदि आपको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उठना पड़ेगा। लोगों से मिलना आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस लोगों से मिलना पड़ेगा। लोगों को बताना अच्छा नहीं लगता, बताना पड़ेगा। टी शर्ट पहनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन टी शर्ट पहनना पड़ेगा। बदलने के लिए तैयार है आप? यस। बदलनी पड़ेगी आपको अपनी सोच, आपको अपने विचार, ये जो सोच है ना, ये बदलनी पड़ेगी आपको। थोड़ी आवाज इसको कम करना, सोच बदलनी होगी मेरे दोस्त। मुझे क्या लोग बोलते हैं कि धर्मेंद्र जी, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए कोई जुगाड़ बता दीजिए। लेकिन ये बिजनेस ना जेब का है ना जुगाड़ का, ना यहाँ जेब चलता ना जुगाड़ चलता, यहाँ तो सिर्फ चलती है तो मेहनत। हेलो, जेब और जुगाड़ का होता तो हम सबको नहीं बना देते सिद्धि। ये जेब और जुगाड़ का नहीं है। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, उस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या होना चाहते हैं आप? क्या होना चाहते हैं आप? इस माइंड को सेट कर लेना, उस दिन आपका धंधा सेट हो जाएगा। जब तक ये माइंड सेट नहीं होगा, तब तक ये धंधा सेट होने वाला नहीं है। माइंड में जो विचार आते हैं, आपके अंदर विचार आए कि कंपनी के प्रति नेगेटिव, तो आपका धंधा भी नेगेटिव। आपके अंदर विचार आया कि आप कमजोर, तो हकीकत में आप कमजोर। और आपके अंदर विचार आया मैं ताकतवर, तो आप वापस ताकतवर हो सकते हैं। क्योंकि जो डिपेंड करता है आपके विचार पे, आप सोचते क्या हो दोस्त, आपका माइंड क्या सोचता है। जो आपका माइंड सोचेगा वैसा आप इस बिजनेस में बन जाओगे मेरे दोस्त। तो आज के बाद आप
आपको अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। क्या लाने के लिए तैयार है दोस्त? लाने के लिए तैयार है? बदलाव लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि हमें कामयाब होना है, इसलिए हमें बदलाव लाना पड़ेगा। और शख्सियत का सबसे बड़ा गुण जो है वो यही है कि आपको बदलना पड़ेगा। आइए दोस्त, इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले 3P की जानकारी होनी बहुत जरूरी है आपको। यदि वो 3P आपको जानकारी नहीं है तो आप इस बिजनेस के अंदर बड़े लेवल पे नहीं जा सकते हैं। तो कौन सा सब 3P है? नेक्स्ट, सबसे पहले क्या है? प्रोफाइल। कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं IMC की प्रोफाइल के बारे में? हेलो, बस इतने हाथ खड़े हुए हैं। प्रोफाइल का मतलब क्या होगा? कंपनी की जानकारी। बस कितने एयरलाइन से कंपनी के को बताएगा किसी से? इतने हाथ खड़े हुए। क्या वेयरहाउस प्रोफाइल नहीं है? हेलो, आगे वाले बैठे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हिंदुस्तान में कंपनी के कितने वेयरहाउस है? एक ही वेयरहाउस। कितने लोग जुड़ चुके हैं? कितने लोग इस बिजनेस में लाखों रुपए मंथली कमा रहे हैं? कितने लोग इस बिजनेस से लग्जरी कारें ले चुके हैं? कब से कंपनी चल रही है? यही तो प्रोफाइल है। यदि इनको नहीं जानोगे मेरे दोस्त, जिस बिजनेस में आप ज्वाइन हो चुके हो, जिस बिजनेस में आप सक्सेस होना चाहते हो, उस बिजनेस की प्रोफाइल के बारे में आपको पता नहीं होगा, कैसे कामयाबी मिलेगी? कब से IMC शुरू हुई है? 2007 में 14 साल पुरानी। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कंपनी के 30 बड़े वेयरहाउस है, 1000 लोग ऐसे हैं जो मंथली लाखों रुपए इस बिजनेस से कमा रहे हैं। मैं अकेला नहीं, ये कुछ लोग नहीं, हजारों लोग हैं IMC में जो लाखों रुपए मंथली कमा रहे हैं। सैकड़ों लोग इस कंपनी में ऐसे हैं, सैकड़ों लोग जो महीने का 5 लाख से ज्यादा इनकम ले रहे हैं। महीने की 5 लाख से ज्यादा इनकम, एक दो नहीं, सैकड़ों लोग हैं। ये आपको पता होगा मेरे दोस्त, तभी तो आगे बढ़ेंगे आप। तो कंपनी की प्रोफाइल के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो घर पे जाइए, अपनी अपलाइन से बैठिए। जब भी आप किसी को प्लान देते हैं तो सबसे पहले क्या बताते हैं? प्रोफाइल बताते हैं। नेक्स्ट, दूसरा P कौन सा है? प्लान। आप यदि सिस्टम में ज्वाइन हो चुके हो तो आपको प्लान का पूर्ण रूप से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको प्लान का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कैसे किसी को प्लान शो करेंगे? और हमारे बिजनेस में कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए एक ही बात बोलते हैं, प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो। और प्लान कैसे देना आएगा? जब प्लान देंगे तब आएगा। हेलो, जब किसी को प्लान नहीं देंगे तो आने वाला नहीं है। प्लान आपको अपना CP नहीं समझा सकता, आपका लीडर नहीं समझा सकता। प्लान आपको तब आएगा जब आप देना शुरू करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है आपको। आपने यहां पर शुरुआत करी प्लान देने की, हो सकता है इनको आपने सही नहीं दिया, लेकिन अगले वाले को और अच्छा करेंगे, इनको इनको इनको, और यहाँ लास्ट वाले बंदे को जब प्लान दोगे ना तो उस दिन आपका एकदम परफेक्ट प्लान हो जाएगा। लेकिन आपने तो शुरुआत ही नहीं करी, आपने तो शुरुआत ही नहीं करी, तो कैसे होगा मेरे दोस्त? प्रोफाइल के बाद आपको प्लान का नॉलेज होना जरूरी है। पूर्ण रूप से प्लान को सीखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, इस कंपनी के अंदर बहुत लोग बनते हैं, कुछ लोग यूजर बनते हैं और कुछ लोग बिजनेसमैन बनते हैं। आज इस हॉल में बिजनेसमैन बैठे हैं, यूजर भी बैठे हैं। और बिजनेसमैन को सिस्टम को सीखना पड़ता है मेरे दोस्त।
क्योंकि यहाँ पर सिस्टम काम करता है। क्या काम करता है? सिस्टम काम करता है। तो आपको प्लान देना आना चाहिए मेरे दोस्त। और उसके बाद है प्रोडक्ट का नॉलेज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कंपनी के सारा 300 प्रोडक्ट है तो सभी प्रोडक्ट का नॉलेज रखने की जरूरत है, सारे प्रोडक्ट की नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 4 से 5 से 10 प्रोडक्ट का नॉलेज आपको ऐसा होना चाहिए कि जब आप किसी को बताओ तो उनको लगना चाहिए कि ये तो सबसे बड़ा माहिर है, प्रोडक्ट के अंदर बहुत जबरदस्त बताता है। और उस 10 प्रोडक्ट के अंदर क्या बन जाओ? स्पेशलिस्ट। क्या बन जाओ? स्पेशलिस्ट। हाँ, डॉक्टर सुना आपने? डॉक्टर को सुना है? डॉक्टर को हाँ, उसका नाम होता है। तो उस तरह से आपने भी प्रोडक्ट का क्या बनना है? स्पेशलिस्ट। हाँ, सारे प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। 8 से 10 प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। आप सारे प्रोडक्ट याद कर लेते हो तो ना याद होने वाला नहीं है, लेकिन 8 से 10 प्रोडक्ट तो डेली यूज होते हैं लोगों के अंदर, और जो मार्केट के हाई प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बहुत बड़ी है, और 8 से 10 प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। तो ये 3P है। जब भी आप किसी को बिजनेस स्टार्ट कराते हैं और बिजनेस के अंदर काम करना शुरू करते हैं तो 3P के अंदर, प्रोफाइल के अंदर, प्लान में, प्रोडक्ट में जब ये तीनों नॉलेज आप दे देंगे तो इस कंपनी में आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे मेरे दोस्त। और आज के बाद ये 3P का नॉलेज आपको होना चाहिए। करेंगे मेरे दोस्त? यस। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि बेहतर मार्केटिंग में बेसिक में मास्टर बनना पड़ेगा। बेसिक में मास्टर क्यों बनना है? उसका कारण है क्योंकि हम डेली किस में काम करते हैं? बेसिक पे काम करते हैं। किसी बंदे को जब ज्वाइन कराते हैं तो उसको भी बेसिक, किसी को समझाते तो बेसिक, मतलब डेली हमारा एक ही काम होता है बेसिक में। तो बेसिक क्या है? इस बिजनेस का क्या बेसिक है? क्या वो आप काम कर रहे हैं? याद रखना दोस्त, जिसमें आप लाखों रुपए कमाने वाले हो, आप अपनी जिंदगी बनाने वाले हो, यदि यही काम आप नहीं करेंगे तो ये जिंदगी बनने वाली नहीं है, फिर आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। तो जानना चाहेंगे बेसिक? जानना चाहेंगे बेसिक? ये सबसे पहले बेसिक में क्या आता है? कितने लोगों के पास अपनी डायरी है? कितने लोगों के पास डायरी में ऐसे लोगों की लिस्ट है जिन्होंने अपनी लिस्ट बनाई है? मैं देखूंगा डायरी। हाथ खड़े कीजिए सब लोग। अब आप अपना सबका चेहरा घुमाइए, हाथ खड़े करें, जितनी लिस्ट है हाथ खड़े कीजिए पुरानी, और बाकी सब लोग अपना चेहरा घुमाइए। देखिए कितने लोग दिखाई दे रहे हैं आपको? हेलो, कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? यही लोग हैं IMC के सीपी। एक बार जोरदार तालियां दीजिए। इस कंपनी का पहला स्टेप, कामयाबी का पहला स्टेप लिस्ट बनाना। इसमें आपको मास्टर बनना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या करना है? प्रोस्पेक्टिंग करना है, ज्वाइनिंग लगानी लोगों को। ज्वाइनिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको ज्वाइनिंग लेकर आना होगा। आपको अपनी भीड़ इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भीड़ इकट्ठी होती है तब लीडर ढूंढता है। हेलो, और आपने देखा होगा जहां भीड़ हो जाती है वहां क्या हो जाता है? कोई न कोई लीडर बन जाता है। ऐसा ही होता है। तो आपके टीम के अंदर जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी, जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी, उतने ज्यादा लीडर आपकी टीम में पैदा होंगे। तो आपको इस बिजनेस के अंदर लिस्ट बनाने के बाद लोगों को ज्वाइन करवाना होगा। यह भी एक बेसिक है जो आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट, तीसरा, प्रेजेंटेशन। प्लान को कैसे देना, प्रोडक्ट का डेमो कैसे देना, सिस्टम को कैसे प्रेजेंट करना। प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, यह भी आपको सीखना होगा। और ये जो सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये कोई बुक में कोई पढ़ने से नहीं, देखने से नहीं, सुनने से नहीं, ये प्रैक्टिकल करने से सीखा जाता है। याद रखना, प्रैक्टिकल करेंगे आप
चाहे आप 10 बार वीडियो सुन लेना, 50 बार आप वीडियो को सुन लेना, और दुनिया के नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप लीडर उनका वीडियो सुन लेना। हर लीडर के मुंह पर एक ही बात होती है, लिस्ट बनाओ, पोस्टिंग करो, प्रेजेंटेशन करो। हेलो, ये बात होती है। तो सब सारे दुनिया के लीडर यदि ये बात बोल रहे हैं तो हमें करना चाहिए, क्यों चाहिए? हेलो, करना चाहिए। उसके बाद अच्छा दिख नहीं रहा, ऊपर कर दीजिए। उसके बाद क्या लेना है? फॉलो लेना आपको आना चाहिए। हमने किसी को यूजर बना दिया, यूजर बनाकर उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको तुमने छोड़ दिया, एक तुलसी परचेज कर ली उसने, उसको छोड़ दिया। लगातार उनके टच में रहना बहुत जरूरी है। लगातार उसको बिजनेस के प्रति फॉलो करना पड़ेगा, लगातार उसको सिस्टम के प्रति समझाना होगा। जब आप फॉलो लेना आप शुरू कर दोगे तो आपकी टीम के अंदर ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा आने लग जाएगी, और धीरे धीरे आपकी टीम के अंदर अच्छे लीडर भी आना शुरू कर देंगे। तो फॉलो लेना ये भी आपको आना चाहिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट, और मोटिवेशन। देखिए बिजनेस हमेशा एजुकेशन पे चलता है, लेकिन एजुकेशन के साथ कुछ मोटिवेशन भी होनी जरूरी है। कुछ आप भी रखनी चाहिए, थोड़ा जुनून पैदा कीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए कि और कोई करे ना करे मैं करूंगा। हेलो, कोई और करे ना करे बोलो आप, कोई और करे ना करे मैं करूंगा। आइए तो वाइन करेंगे, जाते रहेंगे। ये तो खुला दरवाजा है भगवान का, आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो भक्ति करते हैं उनको फल मिल जाता है। काउंसलिंग, जब भी आप अपनी टीम को ज्वाइन करवाते हैं तो ज्वाइन कराने के बाद हो सकता है आप नए हैं, अभी इतने बड़े लीडर नहीं बन पाए, हो सकता है उनका विजन आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आपके लोगों को अपनी ग्रेट प्लान के साथ बैठाकर उनकी काउंसलिंग करवानी होती है। मेरी बात समझ रहे हो आप? आपके टीम में जो लोग हैं जो काम करने की इच्छुक है, उनको अपनी जो अपलाइन है उनके साथ बैठाना है और उनकी काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि वो 1-to-1 मीटिंग करवानी है। आज मैं आपके मीटिंग में बैठा हूं, यदि मैं एक का क्वेश्चन का मैं आंसर देने लग जाऊं तो यह मीटिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यह सिर्फ ट्रेनिंग है, लेकिन काउंसलिंग एक टेबल पे होती है। कहां पर होती है? एक टेबल पर। एक टेबल पर बैठा जाता है और उसका जो डाउट है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी बंदे ज्वाइन करते हैं उनको दो ही डाउट होता है, या तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर होता है या खुद पर होता है। तीसरा कोई डाउट नहीं है, या तो इस बिजनेस पे डाउट और या खुद पे डाउट। या तो बिजनेस पे डाउट है और ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, कोई लगे अच्छे है कि नहीं है, या खुद का डाउट है मैं करूंगा मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं किसको समझाऊंगा, मैं किसको बताऊंगा। ये दो ही डाउट है, तीसरा डाउट यहां पर नहीं है। और ये डाउट को क्लियर करने के लिए काउंसलिंग करनी पड़ती है लीडर की, और लीडर की काउंसलिंग करने के लिए आपके ग्रेट अपलाइन जो चेयरमैन होते हैं उनके साथ अपनी टीम को बैठाना है। लेकिन ऐसे नहीं एक ही बंदा बैठा बोले सर आ जाओ इनकी काउंसलिंग करो, ये चेयरमैन भी लग जाएगा, उसके साथ अपनी पूरी टीम को बैठे कर काउंसलिंग करवानी। नेक्स्ट, क्या करना है आपको इस बिजनेस के अंदर? होम मीटिंग। इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। यदि यह होम मीटिंग करना आप शुरू कर देंगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा बन सकता है। और होम मीटिंग कैसे होती है? होम मीटिंग के लिए सबसे पहले नोट कर लीजिए कि सिर्फ 45 मिनट की मीटिंग होती है, 45 मिनट की मीटिंग होती है। ऐसे नहीं कि किसी घर पे चले गए तो 2-4 घंटे आराम से बैठ के 40 गिरे आप। सिर्फ 45 मिनट के अंदर होम मीटिंग क्या होनी चाहिए? खत्म हो जानी चाहिए।
45 मिनट की जो होम मीटिंग में करना क्या आप है, पहले 50 मिनट के अंदर कंपनी की जानकारी, कंपनी का प्रोफाइल, और अगले 30 मिनट के अंदर प्रोडक्ट का डेमो और प्लान, और अगले 5 मिनट के अंदर क्लोजिंग और मीटिंग खत्म। ये होना चाहिए होम मीटिंग के अंदर। नेक्स्ट, और इस बिजनेस को सबसे बड़ी जो चीज है क्या है? डुप्लीकेशन। मतलब आपको जो काम कर रहे हैं वो काम अपनी टीम को सिखाना। और एक बात जिंदगी में याद रखना, जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपकी टीम भी करने वाली नहीं है, क्योंकि आपकी टीम काम तब करती है जब आप करते हैं। आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया और टीम को जाकर बोल रहे हैं मेरी पी ले, तुलसी पी ले, साबुन लगा ले, वो लगाने वाला नहीं। पहले आपको करना पड़ेगा, आपको करके लोगों को दिखाना पड़ता है, तब लोग जाकर इस बिजनेस में काम करते हैं। लोग यदि आप लोगों को दिखा नहीं सकते हैं तो ये लोग करने वाले नहीं है। इसलिए डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आपको करना है। और आपको कहां सीखना? अपलाइन से। और किसको सिखाना? और बीच में क्या कमाना? ये तो काम है यहाँ, कोई बड़ा काम नहीं किया। ऊपर से सीखो, नीचे को बताओ, और बीच में क्या कमाओ, तीसरा तो काम ही नहीं आपको। नेक्स्ट, और लीडरशिप। यस मेरे दोस्त, लास्ट में आती बेसिक के अंदर लीडरशिप। आपको इस बिजनेस में एक खास आदमी बनना है, आम आदमी नहीं। एक लीडर बनना है। और एक लीडर कैसा होता है? एक लीडर होता है आत्मविश्वासी, एक लीडर होता है ईमानदार, एक लीडर जरूरी, पागलपन और अपना कमिटमेंट का पक्का होता, वही असली लीडर होता है। और ऐसा लीडर आपको बनना, तब आपके अंदर लीडरशिप आएगी। आपको दिखना चाहिए लीडर बनी, लीडर वाली सोच होनी चाहिए आपकी, लीडर वाली बातें होनी चाहिए आपकी। यदि लीडर ही बातें नेगेटिव करने लग जाए तो फिर टीम क्या करेगी? यदि सेना का सेनापति बोल दे कि ये जंग हम जीत नहीं पाएंगे तो क्या होगा? हेलो, हाँ। अब आप सोचो कि आप अपनी टीम के सेनापति हो और आपने भी हार मान ली तो टीम तो डूब गई, टीम करने वाली नहीं है। तो आपको हमेशा एक आत्मविश्वासी बनना पड़ेगा, आशा वाले लिए बनना पड़ेगा, आशा रूपी रखनी होगी, बड़ी आशा रखनी पड़ती है। मेरे दोस्त, इस बिजनेस में आप ज्वाइन सिर्फ इसलिए नहीं हुए हो कि आप अपनी नीड पूरी करना चाहते हो। यहाँ पर नीड तो हर जगह पूरी हो रही है, आपकी जरूरत तो पूरी हो रही है, लेकिन इस बिजनेस को वो लोग ज्वाइन करते हैं जिनके सपने होते हैं, और आप इस बिजनेस में सपने पूरे करने के लिए ज्वाइन हो। और यदि सपना पूरा करना चाहते हो, ड्रीम पूरा करना चाहते हो, तो आपको इस बिजनेस में सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जब आप किसी पर्सन को बिजनेस ज्वाइन कराते तो क्या समझाना? एक नए बंदे को जब आप ज्वाइन कराते हैं तो उसको समझना क्या, स्टेप क्या लेना है जिससे वो आपके साथ काम कर सके। जानना चाहते हैं? इतनी आवाज से मुझे जैसे जैसे शाम होती है तो थोड़ी सी एनर्जी डाउन मत कीजिए। आप खाना खाकर बैठ गए, नींद आ रही तो ये बात शुरुआत करते हैं कि जब किसी पर्सन को आप बिजनेस ज्वाइन कराते हैं तो उनको क्या क्या समझाना, नोट कर लीजिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या समझाना आपने? यस, क्या समझाना? प्रोडक्ट यूजर। जब किसी को आप ज्वाइन करा रहे हैं सबसे पहले उसको प्रोडक्ट का यूजर बनाना जरूरी है, क्योंकि उस समय वो प्लान को नहीं जानता। जिस दिन आपने प्रोडक्ट को यूज करा दिया और उसको दिल में विश्वास हो गया, वो आपके साथ काम करेगा। जब बिजनेस में प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देता है तो उसके साथ उसको क्या पता नहीं है?
बिजनेस प्लान, बिजनेस का अवसर कि आप इस बिजनेस में कितना इनकम ले सकते हैं। पहला यूजर, दूसरा बिजनेस का अवसर बताना उसको आपने। उसके बाद क्या बताना उसको आपने? यस, नेक्स्ट लॉ ऑफ एवरेज। जब कोई बंदा बिजनेस में ज्वाइन हो जाता है, उनको यह भी समझना जरूरी है कि जब तुम मार्केट में जाएगा, लोगों से बातें करेगा, तो जैसे लोगों से मिलेगा, तो मार्केट में जब तुम 10 लोगों से मिलोगे तो 4 लोग तो तेरी बात सुनेंगे ही नहीं। 10 में से 4 क्या करेंगे? सुनेंगे ही नहीं। ये पहले दिन उसको आप समझा दिया आपने, तो वो सीख जाएगा और मार्केट में जाने के बाद सिखाएंगे, बोलेगा वो तो यार इतने मिले थे, सारे लोग मजा कर। और मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, दुनिया का कोई भी बिजनेस, जितने भी बिजनेस चल रहे हैं दुनिया के अंदर, वो सब इस पे काम करते हैं। किस पे? लॉ ऑफ एवरेज, औसत के नियम के आधार पे काम करता है हर बिजनेस, चाहे कितना भी बड़ा लीजिए आप। तो जब आप 4-10 लोगों से मिलते हैं तो 4 तो आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। स्पष्ट मना कर दी उन्होंने कि ये बातें मुझे नहीं सुननी है। और पीछे बच्चे कितने बच्चे? 6। और 6 में से 3 और मना कर देंगे। 6 में से 3 ने वो सुने लेकिन वो मानेंगे नहीं। 6 ने सुने लेकिन 6 में से 3 मानेंगे। बोले सही ऐसा होता, ऐसा धर्मेंद्र जी को 35 लाख नहीं होता है। ऐसे कैसे 35 लाख है? मानते ही नहीं सर लोग है। आपकी क्या मानेंगे, हमारी नहीं मानते। बोले धर्मेंद्र जी गाड़ी देख के लगता है 8-10 लाख तो आता होगा, लेकिन 35 लाख वाला झूठ बोल दिया। सच में सच की सच्चाई है भाई, दोस्त नहीं मानने वाले। तो पीछे बच्चे कितने? हेलो, कितने बच्चे हैं? 3। और 3 में एक बोलेगा, 3 ने तो मान ली, लेकिन उसमें एक बोलेगा यार ये काम हमसे नहीं होता। आपकी तुलसी का डेमो देख के बहुत अच्छा लगा, मैं तुलसी यूज कर लूंगा, मैं साबुन यूज कर लूंगा, लेकिन ये समझाने वाला पंगा मेरे से नहीं होगा। और बच्चे कितने आप? 2। तो एक तो आपको मानने वाला वो घर पे जाता है, और घर के बाद जब आप जाने के बाद आप उनको फोन लगाते हो तो वो आपका फोन का नमन कर दे। अब आपने क्या किया? उस नए बंदे को क्या समझा रहे हैं कि ऐसा आदमी भी तेरे मिलेगा तो तेरा फोन नहीं उठाएगा। अब बच्चा कितना? 1। वो एक बंदा आपके साथ काम करता है, एक बंदा आपके साथ चलता है, और वो बोलता सर कहाँ चलना मीटिंग में, मैं तैयार हूं, वो एक बंदे छोड़ने लगता है। इसको बोलते औसत का नियम। अब आप उस बंदे को पहले दिन ये समझा दिया कि तू भाई 10 लोगों से मिलेगा तो भाई मिलेगा कितना? 1। बात कितना मानेगा? तो वो भागेगा, वो चलेगा, दौड़ेगा, काम करेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि उसके माइंड में क्या है कि मुझे 10 में से 1। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, याद रखना, यदि आपने 100 लोगों की टीम बनाई है, उसमें 10 लोग भी यूजर हैं और 1 काम वाला है। मतलब आपने 100 टीम की लीडर 100 टीम लोगों की 100 लोगों की टीम बनाई है, तो अभी कितना लीडर आया? 1। कितना आया? 1। तो आपको चेयरमैन बनने के लिए कितने लीडर चाहिए? 5। कितने चाहिए? 5। क्या आपने 500 लोगों की टीम बनाई अभी? तो जिस दिन आपकी 500 लोगों की टीम बन जाएगी, उस दिन तो 5 लोग आपके सुपर बन जाएंगे और आपके और ये भी बात याद रखना कि जब आपने 10 लोगों को मीटिंग के लिए बोला, एक ही आए, एक ही आएगा। हाँ, यदि आपको 100 लोगों को मीटिंग में बैठाना है तो 1000
क्षमता है आप में तो 100 लोग यहाँ बैठेंगे। इसके नेगेटिव मत होना सर। अब ये लोग सर मैं 10 को बोला, एक ही आया सर। इस बिजनेस के अंदर ये काम करता लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। यहां तक दुनिया का हर बिजनेस में ऐसे ही चलता है। आपने टोयोटा का शोरूम देखा? हेलो, कितना रुपया उस बंदे ने खर्च किया होगा? करोड़ों रुपए खर्च किया होगा। हेलो, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद उस टोयोटा का शोरूम के मालिक को यह भी पता है कि अब 10 लोग गाड़ी देखने आएंगे तो ये गाड़ी बिकेगी। हेलो, लेकिन 10 लोगों को जो देखने आते हैं ना, उनको 10 को ही समझाना, 10 को कॉफी पिलाना, हेलो, 10 को प्राण देना, और 10 में से 4 बोलेंगे ये फॉर्च्यून गाड़ी अच्छी नहीं है, और उसमें एक बंदा ऐसा भी बोलेगा कि जो पीछे वाली लाइटें गोल के जगह चौकोर होती है, बहुत अच्छी होती है। मतलब वो उस इंजीनियर को फेल कर दिया जिसको मंथली 10 लाख रुपए मिल रहा है। कितना? 10 लाख। उसको 1 महीने फेल कर दिया उसने। तो आपको भी मिलेगा कि सर ये एलोवेरा की पैकिंग है ना, थोड़ी सी और अच्छी होती ना तो मैं और बढ़िया काम करता। ऐसे मिलेंगे आपको भी, थोड़ा सा ये सिस्टम ऐसा हो जाता तो मैं ऐसे कर देता। हेलो, आप सोचिए कि इतना बड़ा करोड़ रुपए खर्च करने के बाद उसको भी ये पता है कि जिस दिन मैं 10 लोगों को समझाऊंगा उस दिन मेरी ये गाड़ी बिकेगी, और उसके बारे में लोग खिलाफ बोलते हैं। हेलो, उसको बोलते हैं कि ये इधर से ऐसी हो जाती है, ऐसी अच्छी नहीं है, एवरेज अच्छा नहीं देती है। हेलो, हर आदमी हर चीज के अंदर नेगेटिव बोलेगा, उन लोगों को आप रोक नहीं सकते, किसी को नहीं रोक सकते। याद रखना, जिंदगी में ऐसा कभी दिन नहीं आएगा, ऐसा कभी भी दिन नहीं आएगा कि आपको विदाउट समझे लोग ज्वाइन हो जाएगा। वो दिन कभी नहीं आने वाला। उनका तो बैठना ऐसा मत सोचना चलो 10 साल बाद वो देखते हैं, वो दिन आने वाला नहीं है। तो मेरे दोस्त, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एवरेज को आपने सीखना पड़ेगा, और मार्केट की मेंटालिटी सीखनी जरूरी है कि मार्केट में लोग क्या बोलते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं। उसको पहले ही बता देना पड़ेगा कि मार्केट में लोग बोल रहे हैं प्रोडक्ट महंगा है, मार्केट में कंपनी भाग जाएगी, तो आपने उस बंदे को पहले से क्या किया, रेडी कर दिया, तैयार कर दिया। उसको पहले समझाना जरूरी है कि लोग जब ऐसे बोलते हैं तुझे ऐसे समझाना है। ये बात पहले आपको बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट, और मार्केट का बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर कैसा रहेगा आपके प्रति, लोग क्या बोलेंगे आपको, वो सारी बातें लोगों को आपने समझा देंगे। तो जब भी कोई बंदा, नया बंदा इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, नया बंदा इस बिजनेस के अंदर जब आता है, तो ये समझाना बहुत जरूरी है लोग। और जिस दिन ये बातें आप समझा देंगे तो दिन वो 100% आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सबके लिए, एक जोरदार ताली। और अब क्या है, हाँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन क्या था मार्केट में, अच्छा, और आपके जैसा बोल सकता नहीं, और समय नहीं, ऐसे नहीं है ना, सोच के बताऊंगा।